अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर फैज़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिक सोलर बेवल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्स करेंगे इनवर्स कंपनी के नाइट्रॉक्स इन्वर्टर को। ये 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। हम देखेंगे कि ये सोलर इन्वर्टर जो है इसके ऊपर कितने किलोवाट सोलर पैनल जो है इंस्टॉल किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देखेंगे और जो इसके साथ एक्सेसरीज वगैरह आती हैं उनको भी चेक करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रॉक्स की बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें तो देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्वर्टर है, वाइट कलर में है। और डिस्प्ले पे हम देखें तो यहाँ पर 16x2 की जो है एलसीडी वो इंस्टॉल की गई है येलो कलर में। ये वैसे ब्लू में होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। बाकी साइड से हम देखें तो काफ़ी हैवी किस्म का हीट सिंक इसके साथ अटैच है। नीचे देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डीसी स्विच है जो कि पैनल को कनेक्ट डिसकनेक्ट करता है। उसके साथ पीवी स्ट्रिंग्स हैं, 2 एमपीपीटी हैं इसके अंदर, जिनके साथ 2 किस्म के आप पैनल्स अटैच कर सकते हैं। उसके साथ वाईफाई है एंड उसके साथ कम्युनिकेशन पोर्ट है और ग्रिड कनेक्टर है, जहाँ पर 3 फेज़ कनेक्शन जो है वो हम ग्रिड का करेंगे। तो इसमें आप देखें कोई आउटपुट जो है वो पोर्ट नहीं है, जस्ट यही इनपुट है और यही आउटपुट है इन्वर्टर की। और बैक साइड पे आप देखें तो काफ़ी हैवी किस्म का हीट सिंक जो है वो अटैच है हीट को रेडिएट करने के लिए। एंड जब ये हीट अप होगा तो यहाँ से एयर के थ्रू जो है ना हीट रेडिएट एज अ रेडिएटर काम करेगा ये। स्पेक्स हम देखें तो मैक्सिमम जो है 13 किलोवाट तक इसके ऊपर सोलर पैनल अटैच हो सकते हैं। 1000 वोल्ट डीसी तक इस पर ओपन सर्किट वोल्टेज हम दे सकते हैं। और उसके बाद 10 किलोवाट इसकी आउटपुट पावर है। IP65 रेटेड है ये, यानी कि वाटर डस्ट प्रूफ है और लो प्रेशर वाटर प्रूफ इन्वर्टर है। तो बाकी स्पेक्स जो हैं आप लोग देख सकते हैं। ये 3 फेज़ इन्वर्टर है, राइट। और 13 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी हैं इसके अंदर। इस इन्वर्टर के साथ आप 550 वाट के 24 सोलर पैनल जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। और ये आपको मंथली जो है वो 1500 यूनिट्स के लगभग जो है यूनिट्स जनरेट करके दे सकता है। एक्सेसरीज अगर हम देखें जिसके साथ आती हैं तो उसके अंदर हमारे पास यूज़र मैनुअल है और यूज़र मैनुअल के अंदर ही जो है वो वारंटी कार्ड जो है वो अटैच हुआ होता है। वारंटी इसकी अगर बात करूँ तो 10 साल की वारंटी है इसकी, 5 साल इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। कार्ड के साथ जो है हमारे पास वाईफाई अडाप्टर है, राइट। ये डिवाइस इस इन्वर्टर को ऑनलाइन करने के लिए, यानी इस डिवाइस के थ्रू आप इन्वर्टर को ऑनलाइन कर सकते हैं। वाईफाई के साथ आप अटैच करके रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं सिस्टम की कि कितनी जनरेशन कर रहा है। बाकी इसके साथ स्क्रूज़ वगैरह हैं और ये कनेक्टर है जो कि 3 फेज़ कनेक्टर होगा। इसके साथ हम जो वापडा की 3 फेज़ कनेक्शन होगा वो करेंगे। विद अर्थ कनेक्शन होता है इसके अंदर, तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा ग्रिड वाले सेक्शन में। इसके साथ हमारे पास जो है एंकर बोल्ट्स हैं 4 अदद। ये जो इन्वर्टर की बैक साइड पे आपको फ्रेम नज़र आ रहा होगा उसको दीवार से अटैच करने के लिए एंकर बोल्ट्स जो है हम इस्तेमाल करेंगे। एंकर बोल्ट्स के साथ ही हमारे पास MC4 कनेक्टर्स हैं 4 अदद, 2 जोड़ी हैं, ये इन्वर्टर के साथ अटैच करने के लिए। इसके साथ हमारे पास ये कम्युनिकेशन जो है पोर्ट में अटैच करने के लिए जो है अडाप्टर है और इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन वाला अडाप्टर है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा RS485 के अंदर। और जो वाईफाई जहाँ लिखा हुआ है ये रिमूव करके हम यहाँ पर वाईफाई जो डिवाइस है वो अटैच कर सकते हैं। बहुत से लोग जो कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर आपने 10 किलोवाट सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं तो ये महीने के एवरेज जो है 1200 यूनिट आपको बना के देगा। ठीक है, इस सिस्टम से 1200 यूनिट बनेंगी और ये काम ऐसे करता है कि वो 1200 यूनिट जो है वो आप दिन को सेल कर देते हैं, बेचते हैं वापडा को। ठीक है, और रात के टाइम आप इंपोर्ट करते हैं तो महीने के एंड पे जो आपका बिल आता है उसके अंदर लिखा होता है कि इतने यूनिट आपने इंपोर्ट किए हैं यानी वापडा से लिए हैं, इतने आपने सेल किए हैं। अगर आपने ज़्यादा सेल किए हैं और कम लिए हैं, वो जो एक्स्ट्रा यूनिट होती हैं उनकी कॉस्ट होती है वापडा वाले अभी जो है 19 रुपीज़ पर किलोवाट जो चल रही है, उतनी कॉस्ट जो होती है वो क्रेडिट आपके बिल के अंदर आ जाता है। उसमें से टैक्स वगैरह कटता है और बाकी आपके बिल में क्रेडिट आ जाता है। तो ये सीन होता है। बाकी इसकी वर्किंग अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक होते हैं आपके सोलर पैनल्स। ठीक है, आपको पता है वो सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं। ठीक है, वो बिजली डीसी करंट होता है तो ये इन्वर्टर क्या करता है, ये आगे होता है उसे रिसीव करता है और उस डीसी करंट को 3 फेज AC के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये पावर जो होती है ये आपकी वापडा के अंदर यानी जो मेन आपकी लाइन आ रही होती है उसी के ऊपर ही अटैच होता है, इसकी कोई आउटपुट नहीं होती। जैसे हाइब्रिड के अंदर आप कहते हैं जी हम 1 AC चला सकते हैं या 2 चला सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बेशक आप 10 प्लाजे इसके ऊपर लगा दें, इसने बस यूनिट जनरेशन करनी है। इसने 1200 यूनिट अगर बनाना है तो इसने बनाना है। अब आपकी मर्जी है उसको आप यूज करते हैं या नहीं करते, सारी बेच देते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि सोलर पैनल जो है बिजली बनाते हैं, आगे ही उसको 3 फेज AC में कन्वर्ट कर देता है और आपको मीटर जो है आपका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन मीटर आगे इंस्टॉल होता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि सादा मीटर जो है ना आपका वो वन साइड कैलकुलेशन करता है।
ठीक है, जो भी बिजली आती है ना वापडा से लेते हैं, सिर्फ वो उसको कैलकुलेट करता है और आपके महीने के एंड पे बिल आ जाता है, भाई इतनी यूनिट आपने यूज़ की हैं। तो जो ग्रीन मीटर होता है उसमें दोनों फीचर्स होते हैं, जो बिजली आप वापडा से ले रहे हैं अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, और जो आप इस सिस्टम से बना के बेच रहे हैं वो यूनिट्स भी, ये दोनों कैलकुलेशन होती हैं ग्रीन मीटर के अंदर। तो महीने के एंड पे जो आपका बिल आता है उसके अंदर लिखा होता है कि इतनी यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट की हैं और इतनी यूनिट्स आपने इंपोर्ट की हैं, तो उनका प्लस माइनस होता है। जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं उनका क्रेडिट बना के टैक्स काट के वापडा वाले हमारे बिल में क्रेडिट डाल देते हैं, भाई इतना आपका क्रेडिट हो गया, जो आपका चलता रहता है और मंथ नेक्स्ट मंथ चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बिजली का बिल हमेशा के लिए जीरो हो जाए, तो ये वाइड ऑन गिट सिस्टम है जो आपका बिल जो है जीरो कर सकता है। बाकी इस सिस्टम की एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर बिजली जाती है तो ये सिस्टम बंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसने बिजली बनाकर बेचनी है, वापडा को सेल करनी है, और इसकी कोई इनपुट आउटपुट भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जब तक वापडा अवेलेबल होती है, बिजली होती है, तब तक ये प्रोडक्शन करता है। बिजली जाती है तो ये बंद हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्शन नहीं करेगा। और इस सिस्टम के अंदर मजे की बात ये होती है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेट से 10 लाख 15 लाख 20 लाख आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, और फिर लाइफ टाइम आपका बिल जीरो हो जाता है। तकरीबन 2.5 3 4 साल इतने पीरियड के अंदर आपकी जो रिकवरी है वो हो जाती है, सिस्टम अपनी कॉस्ट निकाल लेता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी बिजली फ्री हो जाती है हमेशा के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आज की अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।